अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से रेलिवेंट। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपको आज एक कॉन्सेप्ट नया सीखना होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है। बच्चों, इससे पहले जो हमने पीछे वाली 3 एक्सरसाइज में काम किया है वो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को डील किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है। लेट फाई एक्स बी एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको पता है बच्चों, जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ये एंटी डेरिवेटिव होता है ना एफ ऑफ एक्स का। अगर मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक्स क्यूब है डी एक्स, तो ये मेरे पास क्या इसका आंसर आएगा x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। और अगर अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा इसका डेरिवेटिव इस वाले का 4x 4-1 और ये 4 आ जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ये देखें, ये दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। यानी ये एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव की उल्ट होती है, हमें ये बताया हुआ है। लेट फाई ऑफ एक्स बी एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से ए एंड बी, द डिफरेंस फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इज कॉल्ड the definite integral of f of x from a to b is denoted by a to b f of x dx। f of x की हमने इंटीग्रेशन की, तो सपोज कर लें कि ये हमारे पास आई फाई ऑफ एक्स। ठीक है, इसको बस उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो फाई ऑफ एक्स है ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है। हमें भी पहले भी पता है कि ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। अब जो ये वाली लिमिट थी ना a और b, ये हमारे पास क्या थी, ये इसकी इंटेग्रल की हमारे पास रेंज है ए और बी। ठीक है, मैंने उसको लाइन लगा के ए बी कर दिया। अब मैंने इस फंक्शन में पुट कर दिए। इसको पुट करने का तरीका क्या है कि पहले आप ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे जिसे हम कहते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाली लिमिट को हम क्या कहते हैं लोअर लिमिट। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगाते हैं। ये माइनस कहीं से नहीं आया, ये फॉर्मूले का है, माइनस फाई ऑफ ए। अब ये हमारा आंसर आ गया फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। बच्चों, ये एक ना पेट आंसर होता है, इसमें हमारे पास सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शामिल नहीं होता। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह हमारे पास ये है, सपोज ये एक्स क्यूब ही है। ठीक है, अगर मैं वैसे ही इसका आंसर लिखूँ तो ये आएगा x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। लेकिन अगर मैं इसको अपर और लोअर लिमिट दे दूँ, इस तरह यहाँ पे मैं कर दूँ 0 और यहाँ पे कर दूँ 1। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आया x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to 1। अब मैं पहले 1 पुट करूँगी, फिर मैं माइनस लगाऊंगी फॉर्मूले का, और फिर मैं 0 डिवाइड बाई 4 फिर मैं 0 पुट कर दूँगी। अभी मेरे पास आ जाएगा 1/4। देखें, इस आंसर में और इस आंसर में कितना फ़र्क है। ठीक है, ये हमारे पास एक पेट आंसर होता है, इसलिए हम इसको डेफिनेट कहते हैं। ये इनडेफिनेट है, इसका हमें नहीं पता कि वेरिएबल की क्या वैल्यू है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी अंदर इंक्लूड है। ये होता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। आगे उसने बता दिया द इंटरवल ए बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेंज क्या है, तो ये जो इंटरवल है, आपको ये जो इंटरवल दिया हुआ है ए टू बी, ये इसकी रेंज है। अब वो आगे इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड दी, ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये हमारे पास अपर लिमिट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, अब एक हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ये हमारे बोर्ड के पेपर्स में 12 आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लिखें, तो आपने क्या लिखना है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। यानी ये कॉन्टिन्यूस है, इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका ग्राफ एक ऐसे करके बनेगा। ठीक है, यूं 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 नहीं बनेगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ होता है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं होती। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी एंड हमारे पास ये क्या है एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है। यानी वही बात जो हमने यहाँ लिखी हुई थी
उसको मैंने ऐसे लिख दिया है, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कहता है कि फिर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास क्या होती हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके क्वेश्चंस में नेक्स्ट यूज़ होंगी। ये क्या है कि अगर एक फंक्शन हो और उसकी अपर एंड लोअर लिमिट हो ए टू बी, अगर मैं इनको उल्टा दूँ लिमिट्स को, बी को ए बना दूं और ए को बी, तो मेरे पास क्या आएगा, साथ मेरे पास माइनस का इजाफा होगा। या अगर माइनस हो मेरे पास, मैं लिमिट्स उल्टा दूं तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मेरे पास ए टू बी मेरे पास एक लिमिट है अपर एंड लोअर, तो मैं इस लिमिट को दरमियान में ब्रेक कर सकती हूँ सी पे। तो मेरे पास क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके प्रूफ्स आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं। अगर आप कहेंगे कि इसके प्रूफ करवा दें तो मैं आपको करवा भी दूंगी, लेकिन आप अपनी बुक में इसे देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएंगे। बहुत आसान है। ए टू सी, सी टू बी, यानी मैंने इसको दरमियान में ब्रेक कर दिया है सी पे। फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे। और ये सी मैंने कहाँ लिया है, मैंने ये इसके दरमियान में से ही उठाया है। देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे हो ना 3x और यहाँ पे मेरे पास -1 to 1 दिया हो, तो मैं बच्चों इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकती हूँ। -1 to 0 3x इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1 3x इंटू डी एक्स। तो जो आंसर इसको सॉल्व करके आएगा ना, वही आंसर इनको सॉल्व करके आएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं, बाज़ हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो फिर हमें इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ती है, फिर हम इस प्रॉपर्टी को लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये जो ब्रेक करते हैं इसको दरमियान में, ये हम इसके अंदर ही कर रहे हैं, इंटरवल के अंदर से ही। ये देखिए हमारे पास ये ऐसे होता है ना, -1 0 और 1, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने कहाँ पे ब्रेक करना है, हम वहाँ पे ब्रेक करते हैं जहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होता है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट क्या है, द डेफिनेट इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स गिव्स द एरिया अंडर द कर्व। ये क्या करता है, ये हमें अंडर द कर्व एरिया देता है, जो कि हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b एंड दी x एक्सिस। यहाँ तक बच्चों आपने ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ भी याद करनी है, ये भी पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपने यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की डेफिनेशन ज़ुबानी याद करनी है और इसकी आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके ज़ुबानी याद करने वाला काम आ गया और ये भी आपकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़ुबानी याद करने के लिए आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6, और इसमें हमारे ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे कि अगर एक फंक्शन हो और उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उस फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमने पहले भी 12 इस्तेमाल किया हुआ है। इसके साथ ही यही फार्मूला ये वाला है, लेकिन ये इसकी जर्नल फॉर्म है। x की पावर n हो, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो हम इसकी पावर में 1 का इजाफा करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। और साथ हमारे पास इस्तेमाल होगा कि अगर 1 हो तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x प्लस सी। बच्चों इस पहले 6 सवालों में ना बस यही एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। ये उसकी जर्नल फॉर्म है और ये उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.6 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, evaluate the definite integral 1 to 2 x square plus 1 into dx। बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। देखें आप डायरेक्ट, आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x प्लस सी। हम डायरेक्ट अप्लाई करने लगे, हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस x, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 to 2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अपनी जो इसकी रेंज होती है उसको। अब हम इसको अप्लाई करेंगे लिमिट्स को, तो ये आ जाएगी 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3
प्लस 2 और माइनस फॉर्मूले का 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 1, और इसको हमने बंद कर दिया। कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें हमारे साथ पास नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है। ये मेरे पास बच्चों बन जाएगा 8/3 प्लस 2 माइनस 1/3 प्लस 1। ठीक, अब ये नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 + 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम ले लिया बोथ साइड्स पे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/3 माइनस 4/3, और ये आ जाएगा 3, 14 माइनस 4, और ये आ जाएगा 10/3। हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 नहीं कहेंगे इसे, -1 to 1 x की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब इसकी भी डायरेक्ट देखें, डेरिवेटिव x का भी मौजूद है और 1 की इंटीग्रेशन भी हो सकती है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, x 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस x, और ये क्या आ जाएगा, -1 to 1। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या आएगा, आप चाहें तो इधर ब्रैकेट लगा लें, चाहें तो सीधे इधर लगा दें सिर्फ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 x की पावर 4/3 प्लस x, और रेंज आ गई हमारे पास -1 to 1। पहले लोअर बोलते हैं फिर अपर बोलते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3/4, और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4/3 प्लस x -1 to 1। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3/4 4/3 प्लस 1, एक दफ़ा 1 पुट कर दी, एक दफ़ा माइनस पुट करेंगे, 3/4 की पावर -1 की पावर 4/3, और प्लस ये क्या आ जाएगा, नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे तो -1। ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर पॉजिटिव कोई भी लें 1 नहीं आती है, माइनस। अब इधर देखें, इस -1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 को मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये इवन नंबर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, और 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 1, क्योंकि 1 की पावर जब आप 4/3 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, फिर आगे -1, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 प्लस 1 माइनस 3/4 माइनस माइनस प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। बच्चों अब हम एवेल्यूएट करेंगे, -2 to 0 हमें दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1 होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन, हमारे पास आ जाएगा -2 to 0, इसको मैं लिख सकती हूँ 2x - 1 की पावर -2 इंटू dx। अब अगर मैं देखूँ कि मुझे इसका डेरिवेटिव क्या चाहिए, f(x) इज इक्वल टू 2x - 1, तो मुझे इसका डेरिवेटिव होगा मेरे पास 2। तो अगर मैं इसको 2 साथ लगा दूं तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगाने के काबिल हो जाऊंगी, जो कि हमारे पास होता है कि अगर f(x) की पावर हमारे पास n दी हो और एक हमारे साथ डेरिवेटिव हो, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो सकती है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, -2 to 0 1/2 लेकर आऊँगी और उसको माइनस यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी। ठीक है बच्चों,
अब मैं 1/2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 2x - 1 - 2 + 1 - 2 + 1। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि हमें लिमिट्स दी हुई हैं, इसकी रेंज दी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इसको थोड़ा सा मज़ीद और सीधा करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये भी आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2 to 0। इसको हम बाहर निकाल देंगे माइनस को, -1/2 और इसको हम मज़ीद लिख देंगे 2x - 1 ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 × 0 - 1 माइनस फार्मूले का 1/2 × -2 - 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस 1/-4 - 1। ये मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा मेरे पास -1 और ये आ जाएगा -1/, ये -5। नेक्स्ट आ जाएगा -1/2 -1 + 1/5 और आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, -1/2 -5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ जाएगा -1 × -4 डिवाइडेड बाई 10 और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ जाएगा 2/5। जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास बहुत आसान है। 2 हमारे पास इसकी रेंज दी हुई है -6 to 2। हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया, हम इसको लिख सकते हैं -6 to 2 3 - x की पावर 1/2। अब देखें, अगर मैं इसको लूँ फंक्शन f(x) = 3 - x तो f' मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है ना, इसका 0 हो गया, 0 - 1, ये आ गया -1। अब मैं इसको अगर डेरिवेटिव पूरा कर दूं तो मैं फिर फॉर्मूला लगा लूँगी f(x) की पावर n × f'(x). ये मेरे पास क्या आ जाएगा, f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 + c। अब यहाँ पे c इसलिए है कि ये हमारे पास यहाँ पे इसकी नहीं दी हुई अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, मैं जनरल फार्मूला लिखा है। अब मेरे पास -1 मैंने पूरा करने के लिए -1 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 दफ़ा। अब मेरे पास क्या आ गया, ये -6 to 2 और ये देखेंगे इसका डेरिवेटिव साथ पूरा हो गया तो ये मेरे पास क्या आ गया। अब इसको एक दफ़ा फिर ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी लाइन सीधी नहीं की। अब माइनस, अब इसकी हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं, 3 - x 1/2 + 1 1/2 + 1 और ये क्या आ जाएगा 2 - 6। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएंगी हमारे पास, -3 - x, ये क्या आ जाएगा 3/2 और ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 2 - 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, ये वाला उठा के मैं बाहर ले गई हूँ। अब इसमें देखें वैल्यूज पुट कर दें, 3 - x की पावर 3/2, एक स्टेप मजीद कर लें ताकि खिचड़ी ना मिचे। यहाँ पे ये आ गया -2/3। अब वैल्यूज पुट करने लगी हूँ, 3 - 2 3/2, ये मैंने 2 पुट कर दिया पर लिमिट, माइनस फार्मूले का 3 - -6 और ये वाली पुट ऊपर वैल्यूज एज इट इज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या आ गया, -2/3, ये हमारे पास क्या आ गया 1 की पावर 3/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 6 कितना हो गया हमारे पास 9 की पावर 3/2। ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा -2/3 1
माइनस, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3² इंटू 3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -2/3 और 1 माइनस 3 की पावर आप 3 टाइम्स लें तो ये क्या आ जाएगा 27, और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 to √5, ये इसकी रेंज दी हुई है और हमारे पास फंक्शन है 2t माइनस टी की पावर क्यूब और √dt। अब यहाँ पे ना आपका 1 है, ये मैंने यहाँ पे गलती से 0 लिख लिया था। तो अब आपने क्या किया कि हमारे पास ये पावर 3 आ गई और अंडर का क्या आ गया 1/2 इंटू dt। हमें पता है कि अंडर किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या आ गया 3/2 इंटू dt। अब बच्चों अगर ये हमारे पास फंक्शन हो f(x) के इक्वल 2t माइनस 1 तो मेरे पास f' क्या आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब यानी मुझे इसका डेरिवेटिव 2 पूरा करूँ तो मैं ये फॉर्मूला लगाने के काबिल हो जाऊंगी। f(x) की पावर n इंटू f' इंटू dx, ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा f(x) की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव पूरा करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 नज़र आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने इसको मज़ीद 1/2 को बाहर निकाल के लिख लिया और उसके बाद ये मेरे पास चूँकि इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कंप्लीट हो गया, मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी जो कि मेरे पास आ गई 2t माइनस 1 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, और हमारे पास लिमिट क्या अप्लाई होगी, इसकी रेंज आ गई 1 to √5। 1/2 ये हमारे पास एलसीएम लिया तो ये 5/2 बन गया और ये भी मेरे पास 5/2 बन गया। ये मेरे पास बन गया 1 to √5। अब हम क्या करें, हमने इसको 5/2 को मैंने उल्टा लिया, 2/5 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 2t माइनस 1 5/2 √5 और 1। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी t में मैंने पुट कर दी √5 -1 और माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ मैंने पुट कर दिया 1 तो ये बन गया 2 माइनस 1 की पावर 5/2। अगेन ये मेरे पास देखें यहाँ पे 1 की पावर 5/2 का क्या मतलब होगा 1, ये 1 पुट कर दिया, इसका आंसर 1 आ गया और ये मेरे पास एज इट इज आ गया, तो यही मेरा आंसर था। बच्चों अब शुरू के 3-4 क्वेश्चन हमने सामने सोल्व किए हैं, अब हम बाकी के देखेंगे ताकि हमारी वीडियोस शॉर्ट रहें और काम थोड़े वक्त में ज़्यादा हो सके। इसी तरह हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन साइन 2 to √5x x² माइनस 1 की पावर √। अब ये मेरे पास 1/2 है और x है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, x² माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f' और ये क्या आएगा 2x। इसका x मौजूद है, 2 पूरा करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास डेरिवेटिव पूरा हो गया तो मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, x² माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और ये 2 to √5। इसका एलसीएम लिया 1/2 प्लस 1, मेरे पास क्या बन गया 3/2 और ये भी क्या बन गया 3/2। अब हमने इस सारे को क्या किया, उल्टा आगे लिख दिया, जो कि मेरे पास आ गया 2/3 x² माइनस 1 की पावर 3/2 और ये क्या आ गया 2 to √5। ये मेरे पास बच्चों 2 से कैंसिल हो गया 1/3 और x की जगह पे क्या पुट कर दिया √5 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस फार्मूले का, और x की जगह पे क्या पुट हो गया 2² माइनस 1 3/2। अब हमने इसको मजीद, आपको पता है कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये 5 - 1 आ गया और ये 4 - 1 की पावर 3/2 आ गया। ये 5 - 1 मेरे पास 4 आ गया, -3 आ गया। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2² इंटू 3/2, यानी 4 को 2² में लिख लिया 2 से ताकि कैंसिल हो जाए। अब जो 3 है बच्चों, इसकी 3/2 हमने ना आंसर्स भी अपने पूरे बनाने होते हैं, तो आंसर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको 1 + 1/2 लिख सकती हूँ, 3/2 को एलसीएम लें तो देखें अगेन यही बन जाएगा। अब इसको मैंने इसमें लिख लिया 3, देखें अगर मेरे पास यूँ लिखा हो 3 × 3 1/2, तो मैं जब इनकी पावर्स जमा करूँगी तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2। ठीक
ठीक है, यहाँ से इसको समझ सकते हैं आप। अब इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3, ये मैंने किया है इसके साथ, ठीक हो गया। अब ये एज इट इज आ गया और ये 8 और 1/3 ये हमारा आंसर था, इसलिए हमने इस सारी किस्से को यहाँ पे निपटाया। बच्चों आज तक के लिए इतना ही है, फिर आप कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, तो बस यहीं तक हमारा टाइम कंप्लीट होता था। अब नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।